रायबरेली 2024 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे में सभी पार्टियों के पदाधिकारी दमखम से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं अभी भी रायबरेली से कांग्रेस और बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। जहां अपना दल के मारवादी और AIMIM की देर शाम लखनऊ केंद्रीय कार्यालय में चल रही मीटिंग के दौरान पीडीएम ने रायबरेली लोकसभा 36 से हाफिज मोहम्मद मोबीन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। संवाददाता विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। पीडीएम ने आपको रायबरेली से प्रत्याशी घोषित किया है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? पीडीएम दलित पिछड़ा मुसलमान, हम इनकी समस्याओं को लेकर के जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को ये बताने का काम करेंगे कि आज तक ख़ास तौर से यह समाज उपेक्षा का शिकार है और कहीं न कहीं दलित पिछड़ा मुसलमान को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। जब उनके ऊपर कोई समस्या आई, परेशानी आई, तो इन बड़े दलों ने या तो अपनी आंखें मूंद ली और या खामोशी अख्तियार की। अच्छा, कांग्रेस का गढ़ रायबरेली कहा जाता है और गांधी परिवार के सामने चुनावी ताल ठोकना, तो क्या लगता है? ये गांधी परिवार का गढ़ तो ज़रूर कहा जाता है और पिछले काफ़ी दिनों से मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ गांधी परिवार का ही कोई न कोई सदस्य लोकसभा चुनाव जीत करके सदन में जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि वो लोग जो क्रीमी लेयर का शिकार हैं, वो वोट तो लेते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद रायबरेली लोकसभा से ऐसे गायब होते हैं कि अगर किसी मतदाता को कोई ज़रूरत पेश आए तो वह आसानी के साथ दिल्ली में जाकर उनसे मुलाकात भी नहीं कर सकता। समस्या को बताना तो दूर की बात है। अच्छा, कांग्रेस का तो गढ़ है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमेठी के बाद अब रायबरेली में निगाहें टिका चुकी है, तो यहाँ तो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आई है और ऐसे में रायबरेली के लिए पीडीएम एक नया संगठन मोर्चा है, राजनीतिक दल जो कई संगठनों ने मिल करके बनाया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या वाकई दलित मुस्लिम सब एक साथ जा पाएंगे? हमारी पूरी कोशिश रहेगी और पीडीएम दलित पिछड़ा मुसलमान का ये जो न्याय मोर्चा है, इसके पीछे बनाने का मकसद यही है कि हम रायबरेली तो अपनी जगह पर है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम पूरी मजबूती के साथ अपने इन पिछड़े समाज के साथ जाएंगे और जा कर के उन्हें बताने का काम करेंगे कि अभी तक तुम्हारे साथ जो जुल्म और अन्याय हुआ है, उसके लिए ये पीडीएम न्याय मोर्चा बना है। आप हमें वोट दो, ताकत दो, हम आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला कर के खड़े रहेंगे और आपकी आवाज़ हम बनेंगे और आपकी आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम पीडीएम न्याय मोर्चा करेगा। सर, क्या परिचय? मैं हाफिज मोहम्मद मोबीन, प्रदेश उपाध्यक्ष, अपना दल कमेरावादी। सर, आज प्रत्याशी आपको घोषित किया गया है, क्या देख रहे हैं आप इसको? रायबरेली जनपद की मुझे जिम्मेदारी पीडीएम न्याय मोर्चे के तहत सौंपी गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम करूंगा और जनता के बीच में जा कर के पीडीएम न्याय मोर्चा के लिए वोट करने के लिए आह्वान करूंगा कि वो पीडीएम न्याय मोर्चा दलित पिछड़ा मुसलमान शोषित समाज जो आज तक अभी तक दबाया गया है, उसके लिए वोट करें और अगर उन्होंने हमें मौका दिया तो हम उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएंगे और हद्दल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनके साथ हम वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके चुनाव में? हमारे जो पीडीएम न्याय मोर्चा के मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय, जातिवार जनगणना, महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, ये हमारे जो अहम मुद्दे होंगे। बाकी इसके साथ साथ जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी हम फोकस करेंगे
और जनता को बताएंगे कि आपने अभी तक केवल वोट दिया और वोट देने के बाद यहाँ से सांसद बनने के बाद लोग चले जाते हैं तो फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जैसा कि ये भी देखा जाए तो अभी कोई ना कांग्रेस ना भाजपा ने प्रत्याशी अपना नहीं घोषित किया, क्या है इसमें? अब कांग्रेस और भाजपा की तरफ से अभी तक प्रत्याशी नहीं आए हैं तो ये उनकी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है, जो भी नफ़ा नुकसान तौल रहे होंगे। हमें तो पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत ये जिम्मेदारी मिल चुकी है। अब हमें अपनी बात करनी है और अपने उद्देश्य को लेकर के जनता के बीच में जाना है।